तो हमने दूसरी और पांचवी यूनिट तो देख ली थी, अब एग्जाम में बचे हैं 1.5 घंटे और हमें देखनी है अब तीसरी, चौथी और पहली यूनिट, जिसमें से तीसरी शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द नीड फॉर सिक्योरिटी सिक्योरिंग अ नेटवर्क। अब नीड क्यों है सिक्योरिंग अ नेटवर्क की? क्योंकि भैया हमारा डेटा जो है ना थोड़ा सा कीमती होता है, थोड़ा सा पर्सनल होता है, तो अगर वो चोरी हो गया तो हमें दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए ये नीड है। ठीक है, अब इन्होंने जबरदस्ती द फॉलोइंग आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, ये जबरदस्ती यहाँ गोल गोल बातें घुमा के क्वेश्चन घुमा दिया है। ठीक है, अगर हमें लिखना है कि सिक्योर क्यों करना है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों चाहिए, इस टाइप का कुछ लिखना है, तो भैया हमारा डेटा कीमती होता है, हमें उसकी सिक्योरिटी रखनी चाहिए, हमें परमानेंट लॉस नहीं चाहिए डेटा का। अगर देखो हमारा डेटा सारा डिलीट हो जाए हमें फ़र्क नहीं है, बाकी सारी दुनिया उसको पढ़ ले हमें फ़र्क नहीं है, और कोई उसको डिलिबरेटली चेंज कर दे और हम गलत डेटा ज़िंदगी भर पढ़ते रहें, हमें हमें सही डेटा पता ही ना चले और कोई आके चुपचाप चेंज कर जाए, अगर हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं है, हम नहीं चाहते कोई ज़बरदस्ती आके हमारे डेटा को चेंज कर दे और हमें पता भी ना चले। हम नहीं चाहते कोई हमारे नाम से किसी और को मैसेज करे और लोगों को लगे हम कर रहे हैं, या वाइस वर्सा हो कि कोई ईमेल स्पूफिंग करे हमारे साथ कि भाई उल्टा सीधा मेल मतलब मेरे को भेजे किसी ऑथराइज्ड कंपनी के नाम से और मेरे को लगे सही में मिला है, ऐसा कुछ नहीं चाहते हम, इसलिए हमें नेटवर्क सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, राउटर क्या होता है? राउटर एक डिवाइस होता है जो राउट करता है सारे पैकेट्स को यहाँ से वहाँ भेजता है। राउटर पे हम क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? फायरवॉल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आईपी फिल्टरिंग कर सकते हैं। फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल और एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम आईपी फिल्टरिंग करते हैं, मतलब आईपी को चेक करते हैं कि भाई ये वाले आईपी से आ रहा है पैकेट तो ले लो, ये वाले से आ रहा है तो मत लो। आईपी फिल्टरिंग के अलावा डेटा फिल्टरिंग भी कर सकते हैं कि मतलब अब क्या कि अगर इस स्पेसिफिक टाइप की प्रोटोकॉल से आ रहा है डेटा या डेटा में स्पेसिफिक टाइप की चीज़ें हैं तो इसको ब्लॉक कर दो अगर ये है। इसके अलावा हम फायरवॉल में और क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा हम क्या ब्लॉक कर सकते हैं, इसके अलावा हम डोमेन नेम्स ब्लॉक कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। फायरवॉल मतलब रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू आवर सिस्टम प्रोवाइड कराता है। स्विच क्या है? स्विच राउटर का छोटा भाई होता है, ये स्विचिंग के काम आता है। और ये थोड़ा चीपर होता है राउटर से। आई डोंट स्पेसिफिकली नो कि स्विच क्या होता है, मैंने इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी है इसी, सॉरी। चलो मजाक करते हैं एक साइड और डिस्कस हाई लेवल नेटवर्क थ्रेड्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई अलग अलग तरीके के नेटवर्क थ्रेड्स क्या होते हैं। सबसे पहले मतलब किस क्या क्या होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है कि एक ऐसा थ्रेड जो बस हमारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है कि भाई हम कौन सी वेबसाइट कब खोलते हैं, इसको इसको एक्सेस कर रहे हैं, कितनी देर चलाते हैं, क्या चलाते हैं, और इस टाइप की इन चीज़ें जो हमारे बारे में गैदर करता है। मतलब हमारा कोई अगर पर्सनल नेटवर्क है तो उसमें कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उनकी क्या आईपीज़ है, क्या मैकड्रेस हैं, इस टाइप की चीज़ें अगर कोई कलेक्ट कर रहा है तो उसको सिंपल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के उसमें आ जाता है। वो हमें कोई अभी हार्म नहीं कर रहा, अभी वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। बेसिकली ये अटैक मेन अटैक से पहले होता है, क्योंकि मेन अटैक में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए किसी नेटवर्क के बारे में, इससे पहले कि तुम उस पर जाके हल्ला बोल दो, पता चल रहा है अंदर जाके बहुत बड़ी आर्मी खड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है। उसके बाद क्या होता है? स्निफिंग। स्निफिंग क्या होता है कि भाई जैसे आपने अपना पासवर्ड कहीं पे टाइप किया और उसको वेबसाइट पे डाल दिया, और वो HTTPS वेबसाइट भी नहीं थी और वो बहुत ही बेवकूफ़ लोग थे, वो पासवर्ड को वो इनक्रिप्ट करा के भी नहीं भेजते, तो कोई आपकी जो डेटा स्ट्रीम है उसको चुपचाप ऐसे आंखें बंद आंखें खोल के बैठा रहेगा कि भाई क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, आपके पासवर्ड पढ़ लेगा और आप हैक हो जाओगे। तो इस तरीके से जो डेटा स्ट्रीम को जो रीड करते रहते हैं और उसमें क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड या क्लियर टेक्स्ट जो चीज़ें जारी होती है उनको उनकी हेल्प से आपकी सिक्योरिटी को क्रैक करते हैं, तो उसको स्निफिंग कहते हैं। स्पूफिंग क्या होता है? ईमेल स्पूफिंग सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। स्पूफिंग ये होता है कि किसी और की आइडेंटिटी को चुरा के उसकी आइडेंटिटी से किसी को मैसेज भेजना, उसे ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है हमारे एचओडी की आईडी से वो करूँ, एचओडी की आईडी का मेल स्पूफ करूँ और लोगों को मेल भेज दूँ कि भाई आप तो डिवार हो गए हैं, और लोग परेशान हो गए, भाई हम डिवार हो गए, सही में हम डिवार हो गए हैं, तो एचओडी का मेल है। तो इस टाइप की चीज़ें करने को कहेंगे हम स्पूफिंग। स्पूफिंग भी समझ में आ गया हमें क्या होता है। सेशन हाईजैकिंग क्या होता है? सेशन हाईजैकिंग ये होता है कि भैया आप ना अपना जीमेल का अकाउंट चला रहे थे, मैं अचानक नेटवर्क में आया और वो जो तार जीमेल और आपके बीच में लगी हुई थी, मैंने उस तार पे एक ऐसे कांटा डाला और मैंने कहा रुको, ये नहीं है असली शिवम, असली शिवम मैं हूँ, और अब मैं चला रहा हूँ आपका जीमेल का अकाउंट। और अच्छा, ये कैसे हो सकता है? ये मैन इन द मिडल टाइप के अटैक्स होते हैं, या फिर आपको किसी और तरीके से आपका सेशन हाईजैक कर लिया मैंने, या फिर सीधे सीधे भैया पासवर्ड ही तब बताओ,
नहीं बताओ। तो मतलब सेशन हाईजैकिंग इस टाइप का अटैक होता है। डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस ये होता है कि जब जो असली यूजर है जिसे कोई रिसोर्स एक्सेस करना चाहिए था, वो रिसोर्स एक्सेस ना कर पाए नेटवर्क पे, तो उसको डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। इस अटैक को करने का तरीका क्या होता है? इस अटैक को करने का तरीका ये होता है कि आप किसी नेटवर्क पे इतना ट्रैफिक जनरेट कर दो कि वो नेटवर्क ही क्रैश होने लगे, या फिर उस ट्रैफिक की वजह से जो असली यूजर्स हैं वो उनको बहुत दिक्कत हो, या वो अपना काम कर ही ना पाए, तो इसको डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। हाउ कैन वी सिक्योर वायरलेस नेटवर्क? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपना फ़ोन खोलें और उसमें वाईफाई की सेटिंग्स में जाके एक बार चेक कर लें कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो आपको डब्ल्यू पी ए या दूसरी कौन सी होती है, WEP सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, या इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो डिफिकल्ट है वो यूज़ करना पड़ेगा। और लिटरली इन पॉइंट्स में यही लिखा है, इसमें तो ये भी लिखा है कहाँ क्लिक करके कैसे जाओगे, तो किसी को याद तो होता नहीं है, चेंज कर लेना। SSID आपका नाम होता है वाईफाई का, तो वाईफाई का नाम बदल लेना। राउटर, एनेबल राउटर फायरवॉल, अब अगर आप और ज़्यादा टेक्निकली उसको ट्वीक कर सकते हैं अपने नेटवर्क को, तो वो भी कर लें, राउटर फायरवॉल टाइप की चीज़ें। और डिसेबल SSID ब्रॉडकास्ट, इससे क्या होता है कि आपका नेटवर्क हिडन रहेगा, जिसको आप SSID ब्रॉडकास्ट बंद कर दोगे तो जिसको आपके नेटवर्क का नाम पता है वो खुद स्पेसिफिकली डाल के आ जाएगा, लेकिन आपको नेटवर्क का नाम सबको पता नहीं चलेगा। एनेबल मैक फिल्टरिंग, मैक फिल्टरिंग कई लोग करते हैं वाईफाई शेयर करते हुए। उसमें क्या है कि सिंपली आप ये डिसाइड कर लो कौन कौन से मैक एड्रेसेस से मेरे को एक्सेस किया जा सकता है। हाँ, तो इस तरीके से हम अपनी वायरलेस सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं। अब अटैक्स फ्रॉम एक्सटर्नल, ये किसी और ही क्वेश्चन का कुछ और ही आंसर आ गया है यहाँ पे, इसको हम स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आगे, मतलब ये आंसर आगे भी हैं, कवर्ड है, तो इसको छोड़ते हैं अभी। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क अटैक्स क्या होते हैं? नेटवर्क अटैक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है? कोई बाहर का बंदा आपको हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो एक्सटर्नल अटैक हो गया। अब वो बाहर के बंदे कौन हो सकते हैं? वो एक्सपर्ट हो सकते हैं, स्क्रिप्ट किडीज हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, टाइम पास करने वाले लोग हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड अटैक है, मतलब किसी एक्सपीरियंस आदमी ने किया। अनस्ट्रक्चर्ड अटैक है, मतलब स्क्रिप्ट किडी, कोई खाली मजाक के लिए आया था, या कोई बहुत अनएक्सपीरियंस्ड आदमी आप पे अटैक कर रहा है। रिमोटली कोई आप पे अटैक करे तो रिमोट एक्सटर्नल अटैक हो गया। लोकल एक्सटर्नल अटैक, कोई क्या है, कंप्यूटिंग फैसिलिटी जो आपसे शेयर करता है वही आप पे अटैक कर दे तो लोकल हो गया। इंटरनल अटैक हो गया, आपकी कंपनी में काम करता हुआ आदमी जो आपके नेटवर्क के अंदर है, उसका दिमाग ही खराब हो गया, आपने बेचारे को इतना परेशान कर दिया, इतना ह्यूमिलेट कर दिया काम करा करा के, उसने कहा मैं ही अटैक कर देता हूँ, छोड़ो, मेरे पास तो आधे राइट्स भी हैं इस नेटवर्क को एक्सेस करने के, और मैं जानता भी हूँ कैसे वैसे चलता है, तो इंटरनली अटैक कर दे तो इंटरनल अटैक हो गया। ठीक है। अब एथिकल हैकिंग और हैकिंग क्या है? हैकिंग वही है कि गेनिंग, मतलब ये सारे अटैक्स करना और ये सब करना हैकिंग के अंडर में आ जाता है। अब एथिकल हैकिंग क्या होता है कि भाई मैंने आपसे पूछा भाई साहब मैं आपका कंप्यूटर हैक कर लूं, और मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे हैक हो सकता है ताकि आप इसको सही कर दो, फिर मैं सही भी कर दूंगा, इसके पैसे लूंगा। ठीक है, तो इस चीज को कहेंगे एथिकल हैकिंग। जब मैं किसी का कंप्यूटर हैक कर रहा हूँ उसकी परमिशन के साथ, और उसकी प्राइवेसी को वो करते हुए, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए। तो और हैकिंग सेम चीज है, बस अब मैंने उससे पूछा नहीं, अब मैंने कर दिया। ठीक है। अब व्हाई डू हैकर्स वांट टू डैमेज द सिस्टम एंड एक्सप्लेन, अब क्यों डैमेज करने, तो मजा आ रहा है मुझे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हैकर में देख लेंगे हम, यहीं पे पता चल जाता है कि वो क्यों करना चाहते हैं। प्रैंकस्टर, जिनको खाली प्रैंक करना है कि भाई ये किसी की वेबसाइट हो स्ट्रिक्ट थी, उसको गए, उसको डिलीट भी नहीं किया, बस अब इंडेक्स फाइल बदल के अपनी इंडेक्स फाइल डाल दी, आहा मैंने हैक कर दिया, मतलब खाली मजाक करना है उसने, कसम से बहुत ही नल्ला आदमी है वो। ठीक है। फेम सीकर्स, अब किसी ने जाके फेसबुक या नासा जैसी वेबसाइट से हैक कर ली तो फेमस हो गया ना आदमी, भाई फेसबुक हैक कर ली या नासा हैक कर ली, मतलब क्या, तो फेम सीख करने के लिए, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। अब जो लोग सीख रहे हैं बेचारे हैकिंग, क्या करेंगे, उनको तो हैक करना ही पड़ेगा ना, तो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए करते हैं वो क्रैकर। ऐसे लोग जो आपकी सिक्योरिटी को ब्रेक करें। स्क्रिप्ट किडी कौन होते हैं? जो बेसिकली उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होता है, ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं होती, वो अपनी स्क्रिप्ट्स नहीं लिखते हैं, वो लोगों की स्क्रिप्ट लिखी लिखाई जो कोड्स होते हैं उनको यूज़ करके हैक करते हैं। ठीक है। फ्रीक्स क्या होते हैं? हैकर, फ्रीक्स मेरे को भी नहीं पता क्या होते हैं। फ्रीक्स इज अ हैकर वेरिएंट दैट स्पेसिफाई अनदर दैट a specific species of hacker. Freak is a short form for phone freak, are hackers that interest in telephone and system. Naturally has not been termed amount of overlap between traditional hackers. ठीक है, ये टेलीफोन हैक करते हैं शायद से, ऐसा कुछ
व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस एक ऐसा अनवांटेड सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में आके चलता है और आप उसको चलना नहीं चाहते हैं, वो अनऑथराइज्डली चलता है। ट्रोजन हॉर्स, इसके टाइप क्या है? ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस है जो आपके सिस्टम में आता तो किसी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की तरह है कि आपको लगेगा कि ये तो एंटीवायरस है, वो खुद ही वायरस है, मतलब ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर। वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स होते हैं जो अपनी कॉपी बनाते हैं वायरस, वो वॉर्म्स होते हैं। बूट सेक्टर वायरस ऐसे वायरस है जो बूट सेक्टर फाइल्स को अफेक्ट करते हैं ताकि अगली बार आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ना खुले, वो बूट सेक्टर वायरस होते हैं। डायरेक्ट एक्शन वायरस जो डायरेक्टली कोई एक्शन करते हैं खुलने पे, या एसोसिएटेड फाइल्स के खुलने पे, या एसोसिएटेड डायरेक्टरीज के खुलने के, जैसे ऑटो एक्सी डॉट बैट करके ये वायरस होता है, ये जबरदस्ती कॉपी हो जाता है, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्शन वायरस होते हैं। फाइल इन्फेक्टेड वायरस जो किसी फाइल के साथ एसोसिएट होकर आते हैं, वो फाइल और दूसरी फाइल्स में खुद ही कॉपी होते रहते हैं, वो फाइल इन्फेक्टेड वायरस होते हैं। माइक्रो वायरस होते हैं जो वो डॉक, एक्सएलएस और ऐसी जो फाइल्स होती हैं इनके एक्सटेंशन के रूप में आपको मिलते हैं और आपके कंप्यूटर में कुछ अनवांटेड टास्क करते हैं, माइक्रो वायरस होते हैं। ओवरराइट वायरसेस, वायरस ऐसे वायरस होते हैं ये आपके कंप्यूटर में आके फाइल्स को ओवरराइट करेंगे, शायद से ऐसे कुछ होगा, ठीक है। डायरेक्टरी वायरस, ये डायरेक्टरीज में स्टोर रहते हैं और एक से दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी होते हैं। रूट किट वायरस, बेसिकली इनको डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और दीज वायरस आर यूजुअली इंस्टॉल्ड बाय ट्रोजन वायरसेस, ठीक है। द टर्म रूट किट, ठीक है, अलाउज, ठीक है, और ये अलाउ करते हैं किसी और को आपके सिस्टम की एक्सेस गेन करने में। पॉलीमॉर्फिक वायरस ऐसे होते हैं जो वो खुद को कॉपी भी करते हैं और अपना डिजिटल सिग्नेचर भी बदलते रहते हैं, उनको पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं, भैया अवा तवा जाके कहीं वेबसाइट से कोड डाउनलोड करके मत चलाओ, लेजिटिमेट वेबसाइट से डाउनलोड करो, और वेबसाइट से तो करो ही मत, अगर करना चाहते हो तो भैया, मतलब अब तो विंडोज ने भी चॉकलेटी करके कुछ चला दिया है ना, वो वहां से डाउनलोड करा करो सॉफ्टवेयर। जबरदस्ती किसी का सॉफ्टवेयर चलाओगे तो भाई उससे तो वायरस आने के पूरे पूरे चांसेस क्या आने ही आने हैं, ठीक है। और क्या है कि एक एंटीवायरस डाल दो, अच्छा सा खरीद लो, थोड़ा पैसा खर्च कर लो, करना ही पड़ेगा तुम्हें, पैसा खर्च, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि तुम ये पैसा खर्च करो तो तुम्हें पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये काफी अजीब सी बात है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर अटैक, ऑल्सो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अटैक्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर अटैक क्या है कि क्यों होते हैं, ये तो हमने सब देख ही लिया है, और उससे क्या दिक्कतें होती हैं हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो पैसिव होते हैं और एक्टिव होते हैं। अब एक्टिव अटैक क्या होता है? एक्टिव अटैक कोई भी ऐसा अटैक जो भैया सीधे आपके कंप्यूटर में आएगा, तोड़फोड़ करेगा, डिलीट करेगा, चेंज कर देगा, या आपको डायरेक्टली नुकसान पहुंचा देगा, डायरेक्टली आपके डेटा को नुकसान पहुंचा देगा, वो एक्टिव अटैक होता है। ये वायरस, रूटकिट, ट्रोजन, वॉर्म, इस टाइप के वायरसेस कर लेते हैं। पैसिव अटैक ऐसे अटैक होते हैं आपको नुकसान तो ये भी पहुंचाएंगे, लेकिन वैसे ये आपके डायरेक्टली आपके डेटा को परेशान नहीं करेंगे, ये आपको अलग तरीके से परेशान करेंगे, जैसे आपका डेटा खाली चुरा लिया। तो ईव्स ड्रॉपिंग अटैक है ये, नेटवर्क एक्सेस बाय डैमेजिंग इंस्टेंट सिक्योरिटी नेटवर्क एंड इंटरनेट क्लोज सिस्टम बाय यूजिंग नेटवर्क। हाँ, मतलब स्निफिंग वगैरह करते हैं, जिसमें हम पासवर्ड बेस्ड अटैक्स हैं कि भाई जिसमें हम पासवर्ड क्रैक कर लेते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है कि आपके नेटवर्क पे इतना ट्रैफिक आ गया कि कोई यूज़ ही नहीं कर पा रहा है। कॉम्प्रोमाइज्ड की अटैक है कि आपकी की को डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी स्पूफिंग अटैक है, ये बहुत बड़े अटैक है, इसमें मतलब अभी हमने स्पूफिंग डिस्कस ही कर लिया। और एप्लीकेशन लेयर अटैक है कि इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली किसी सर्वर के एप्लीकेशन लेयर पर अटैक करते हो, उसमें वर्नेबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करते हो, और एक बार आपने उसमें वर्नेबिलिटी ढूंढ ली तो आपके लिए वो सिस्टम बिल्कुल खुला दरवाजे की तरह है कि भाई जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पासवर्ड स्टीलिंग। तो पासवर्ड स्टीलिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसमें शॉर्ट नोट्स करनी है, ठीक है। तो पासवर्ड स्टीलिंग क्यों बुरी है, क्यों अच्छी है, तो हम लिख ही सकते हैं। अब प्रोटेक्शन और डैमेज कंट्रोल दो चीज़ें बात आती हैं भी। अब सबसे पहले तो V100, मतलब किसी ने मांगा, हमने दे दिया, ले भाई यही है पासवर्ड। कल मैं रुद्राक्ष से मांगा, उसने वैसे ही बता दिया, अब मैं चाहूँ तो कुछ कर लूँ उसके सिस्टम में, है ना। वी हैंडेड ओवर अननोइंगली मतलब टाइप कर रहा था मैं, कोई पीछे से खड़ा तो देख लिया, वाह बहुत तेज, उसने हैक कर लिया मेरे को, ठीक है। मास्टर पासवर्ड फाइल्स, अब मैंने पासवर्ड फाइल बना के सेव कर रखी है अगर कंप्यूटर में, और किसी ने उसे कॉपी कर लिया तो हो गई ना, बस। और करना ही क्या है। ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है कि
अब मैंने पासवर्ड ही इतना इजी रखा था 123। उसने उसने कहा कि 123 1234 1235 सब चेक करूंगा। उसने चेक करा और हो गया काम। इसको इसको कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। मतलब जबरदस्ती हर पासवर्ड जो दुनिया में बन सकता है वो डाल के देखूंगा मैं, कोई ना कोई तो होगा ही। ठीक है। की लॉगर या ईव्सड्रॉपिंग, ईव्सड्रॉपिंग मतलब वही डेटा स्ट्रीम को देखना है। या की लॉगर, की लॉगर क्या होता है, जैसे ही मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ ना वो लॉग करते रहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद एक ईमेल भेज देते हैं जिसने वो की लॉगर इंस्टॉल करा होता है उसको, कि भाई साहब इसने आज ना ये टाइप करा था इसी जगह पे जाके, और वो मेरा पासवर्ड देख लेगा वहां से जब मैंने पासवर्ड टाइप करा होगा तो। ठीक है। ईव ड्रॉप इन पब्लिक वाईफाई मॉनिटरिंग। अब आप किसी के पब्लिक वाईफाई में कनेक्ट हो जाओगे और उसको सारी परमिशन दे दो कि भैया मेरा ट्रैफिक तुम्हारे पास से जाएगा, तो मैन इन द मिडल बन के मतलब बीच में तुम्हारी ट्रैफिक को बिल्कुल ऐसे देखेगा ना, आहा अच्छा इसने ये भेजा, आहा अच्छा इसने ये देखा। तो इस तरीके से अटैक हो सकता है। थेफ्ट अकाउंट रिकवरी। अब कोई कहेगा लाओ तुम्हारा वो दे देते हैं, ये एक ओटीपी आया होगा तुम मेरे को दे दो, और उसने तुम्हारा अकाउंट ही रिकवर कर दिया, तुम्हारे पासवर्ड के रिकवर कर दिया। की लॉगर ऑन सिस्टम, की लॉगर सिस्टम पे भी हो सकता है, ब्राउजर पे भी हो सकता है। मालवेयर, मालवेयर सर्चेस, मालवेयर्स भी आपके पासवर्ड को वो कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। व्हाट इज डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस मैंने बता दिया पहले ही कि कैसे होता है। अब इसके रीजंस बताए हैं। अब इसके रीजंस इतनी बढ़िया कप लगाई है ना कि मजा ही आ गया है। एक्सटॉर्शन वाया थ्रेट ऑफ डीडॉस अटैक, मतलब भैया पैसे दे दो वरना डीडॉस करता रहूंगा। मतलब क्या चौड़ है आदमी, जाके मार नहीं दूंगा अगर उसको मेरे को हल्की सी आइडेंटिटी पता चल गई तो, मतलब कैसे ही पता चल गई ना, मैं जाके मारूंगा। हाँ। टर्न ऑफ वॉर्स एंड फाइट्स बिटवीन ऑनलाइन गैंग्स, मतलब कोई जबरदस्ती हमसे कंपटीशन कर रहा था, हमने कहा इनकी वेबसाइट ही डाउन कर दो, क्या कंपटीशन करेंगे। ठीक है। एंटी कंपटीशन बिजनेस प्रैक्टिस, हाँ वही कि मेरा बिजनेस कंपटीटर था, मैंने कहा अबे यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस कंपटीटर है मेरा, इनकी वेबसाइट तो काफी सही चल रही है और ये सब ऑनलाइन से मतलब अमेजोन पे जाके सोचो कोई डीडॉस कर दे, फ्लिपकार्ट ही करा दे, तो क्या होगा कि अगर अमेजोन चल नहीं रही होगी हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे फ्लिपकार्ट पे खरीदने। मतलब दो चार ही तो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं। अब पनिशमेंट फॉर अनऑथराइज्ड एक्शंस, हाँ अनडिजायर्ड एक्शंस। अब मैंने कहा भैया मेरे को पैसे दे दो वरना वरना मैं तुम पे अटैक करूंगा। तो उसने कहा नहीं तो भैया मैं तो अटैक करूंगा यार, मेरे को पैसे चाहिए। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। ये एक्सप्रेशन ऑफ एंगर एंड क्रिटिसिज्म, मेरे को किसी को बहुत ही गुस्सा आ गया तो मैं कहा इसके नेटवर्क को ही बंद करा दो, इसके इसका जो नेटवर्क चल रहा है उसको बंद करेंगे हम डीडॉस अटैक करके। ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर अदर अटैकर्स, अटैकर समटाइम्स टारगेट फाइंड। अच्छा ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब चलो जी एक आध नेटवर्क को तो इसलिए बंद कर दे रहे हैं ताकि अच्छे नेटवर्क्स को बंद करने की ट्रेनिंग ले सकें। सेल्फ इंड्यूस्ड अटैक्स, सम डाउन टाइम सर्विस डिस्ट्रप्शंस रिजल्ट इन नॉन मैलिशियस एक्शंस ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉइज टू बाय मिस्टेक। अच्छा कुछ कुछ बहुत ही मतलब दूर रहना चाहिए बेवकूफ़ है ना, दूर रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि भाई कोई हमारे ही कंपनी का एम्प्लॉय था जिसपे नेटवर्क की एक्सेस थी, उसने गलती से कर दिया। नॉन इंड्यूस्ड, नो अपेरेंट रीजन एट ऑल, कोई मस्ती करने के लिए बैठा है आज कि भाई मेरे को जो वेबसाइट मिल गई जिस पे डीडॉस हो सकता होगा मैं लगा दूंगा, तो वह है नो अपेरेंट रीजन। तो ये थे हमारे का। अब बॉटनेट्स क्या होते हैं? बॉटनेट्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जो हम छोड़ते हैं और जो सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए लोगों की उनके सिस्टम्स में जाके इंस्टॉल हो जाते हैं और तब तक इंस्टॉल रहते हैं जब जब तक हमारा मन हो, और तब तक छुपे रहते हैं जब तक हमारा मन हो, और हमें उनके बारे में डिटेल्स भेजते रहते हैं और उनके सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करके आगे प्रोपोगेट करते हैं। ये बॉटनेट्स होते हैं। ठीक है। अब फिशिंग अटैक क्या होता है? फिशिंग अटैक ऐसे ऐसा अटैक होता है कि किसी आदमी ने बिल्कुल फेसबुक जैसा यूआई बनाया और कहा भैया देखो यहाँ पे ना आप अपना आईडी पासवर्ड डालोगे लॉगिन हो जाओगे। ठीक है। और आपको ईमेल भेज दिया, तो ये फिशिंग हो गई। या फिर आप फेसबुक चला रहे थे, आपको लिंक आ गया, किसी ने लिंक मैसेज किया, उसमें ये वाला लिंक था, तो ये फिशिंग हो गई। डिफेक्टिव फिशिंग यही होती है कि आपको डायरेक्टली मैसेज करता है वो। मालवेयर बेस्ड फिशिंग होती है कि मालवेयर्स आपके सिस्टम में खुद खोलते हैं वो वेबसाइट, फिर आप उसमें लॉगिन करते हो। की लॉगर और स्क्रीन लॉगर्स ये फिशिंग के अंडर में नहीं आते हैं, ये की लॉगिन के अंडर में आते हैं। तो ये यहाँ मैंने जबरदस्ती पॉइंट दिया है। सेशन हाईजैकिंग मैन इन द मिडल टाइप का अटैक होता है, तो ये भी यहाँ जबरदस्ती दिया है। वेब ट्रोजन्स कर सकते हैं। ये वेब ट्रोजन्स जो है यूजर्स को अटेम्प्ट करा सकते हैं कि लॉगिन करने के लिए। होस्ट फाइल पॉइजनिंग का मतलब यह है कि ये कंप्यूटर में एक होस्ट फाइल होती है
मतलब जो ये चेक करती है कि भाई जैसे डीएनएस की कैशिंग हो जाती है, तो उसने वो वाली फाइल को ही वो चेंज कर दिया, सिस्टम रिकन्फिग्रेशन अटैक, सिस्टम में ही कन्फिग्रेशन में चेंज करके उसने ऐसी कन्फिग्रेशंस करी है कि आप जैसे जो लेजिटिमेट डोमेन नेम है उससे जो आईपी एड्रेस खुलना चाहिए था उसकी जगह आपका पसंद का आईपी एड्रेस खुल रहा है, तो बैकएंड पे आपका आपकी वो चल रही है, वेबसाइट चल रही है, लेकिन आदमी को लग रहा है कि उसने जो वेबसाइट खोली है वो चल रही है। अब वो वहाँ लॉगिन करेगा तो असल में वहाँ नहीं आपके सिस्टम में लॉगिन कर रहा होगा, आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। डेटा थेफ्ट, ये यहाँ पे डीएनएस बेस्ड फिशिंग, ये जो मैं समझाया वो ये, ठीक है। कंटेंट इंजेक्शन, ये कोई आइडिया नहीं है कंटेंट, हाँ कंटेंट इंजेक्शन फिशिंग वो होती है कि मैंने पूरी वेबसाइट तो वो नहीं करी थी, फिश नहीं करी थी, लेकिन मैंने क्या करा उसका एक स्पेसिफिक कंटेंट चेंज कर दिया, मतलब खाली जो लॉगिन वाला वो था वो चीज़, उस चीज़ को हमने चेंज कर रखा है। अभी आई डोंट नो स्पेसिफिकली ये कैसे होता है, लेकिन हाँ ये यही है। मैन इन द मिडिल फिशिंग भी होता है। मैन इन द मिडिल जो होता है, जो नेटवर्क में बीच में बैठा आपको ऐसे कर रहा है कि अच्छा ये डेटा जा रहा है, लो इस रुको रुको रुको, ये वाला डेटा नहीं, ये वाला डेटा लो, इस टाइप का काम कर रहा है अगर कोई, तो वो आपके साथ ऐसा कर सकता है। सर्च इंजन फिशिंग, सर्च इंजन फिशिंग तो ज़्यादा वो नहीं हो गया ठीक है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर्च इंजन फिशिंग, मतलब ये थोड़ा बड़े लेवल पे कर रहा है आदमी काम, कि सर्च इंजन मुझे रैंक करेगा फेसबुक के नाम पे या फिर किसी लेजिटिमेट साइट के नाम पे, और तुम तब आके मुझे यहाँ पे पासवर्ड दोगे ऐसे मस्ती में, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल क्यों चाहिए होता है? एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि भाई मेरा कोई वेबसाइट है, मैं उसमें या कोई वो है विंडोज पीसी या फोन है, इन सब में पासवर्ड लगाऊं ताकि कोई भी एरर वगैरह ना वगैरह आके उसको एक्सेस करना ले, उसमें मस्ती ना कर ले कि भैया चलो सारा डेटा ही फॉर्मेट कर देते हैं, ये वो। इसकी जरूरत क्या होती है तो हम सब समझ सकते हैं, इसमें हम बढ़िया करके कप लगा सकते हैं। अब ये कैसे कैसे होता है, ये पासवर्ड से होता है, अलग अलग टाइप के पासवर्ड लिख देना, फिंगरप्रिंट, आई रेटिना स्कैन और वो फेस ऑथेंटिकेशन, ये वो इसमें बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, सब गप मारी है इन्होंने, कुछ काम का काम नहीं है इसमें, ठीक है। अब अगला क्या है, व्हाट डज नेटवर्क सिक्योरिटी मीन, ये पूरी यूनिट में हमने नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ा है, इसमें गप लगाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रेड, अभी तक हमने बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रेड पढ़ लिए हैं, एक्टिव, पैसिव, ट्रोजन, फिशिंग, ये वो दुनियादारी सारी देख ली हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है और कुछ देखने की। तो बाकी सारी चीजों को साइड करते हुए पैसिव थ्रेड, वही देखो पैसिव थ्रेड लिखा है, एक्टिव थ्रेड लिखा है, ये सब कहानी बार बार लिखी है। ये यूनिट भी हो गई कंप्लीट। अब हमारे पास बचा है लगभग 1 घंटा, अब हम ट्राई करते हैं यूनिट 4 करने की।